भरत तिवारी जी के मामले में सरकार ने पूरी तरह से संज्ञान लिया है और न्यायिक जांच करने का आदेश भी सरकार ने दिया है। जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहना मुनासिब नहीं है। जांच प्रक्रिया होने दीजिए। जांच के बाद जब फलाफल आएगा तो जो भी दोषी होंगे किसी भी हालत में पहले भी नहीं बचे हैं, अब भी नहीं बचे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक कड़े मार्ग पर कानून व्यवस्था को लेकर के एक बड़ी बैठक बुलाई है। बिहार के डीजीपी खुद है, इसके अलावा तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल है। किस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था को तंदुरुस्त किया जाए, लगातार सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे हैं, उस सवाल का किस तरीके से जवाब दिया जा सके, आखिर में अपराधी जो है उसमें कैसे भय लाया जा सके। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र करते रहे, बिहार में जो अपराधी है उनको बिहार छोड़ना ही होगा। चाहे जिस तरीके से सफाई अभियान चला लो, सफाई अभियान की भी बातें हैं, लगातार होती रही, सफाई अभियान जारी रहेगा। वहीं बीते दिनों जिस तरीके से भोजपुर के एक इनकाउंटर हुआ बिलौटी में, उसको लेकर के लगातार प्रशासन पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। हालांकि सरकार की तरफ से न्यायिक जांच का आदेश भी दे दिया गया है, लेकिन लगातार जो घटना, चाहे नालंदा की बात करें या अलग अलग क्षेत्र में जो घटना हो रही और विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, अब इस सवाल को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को चुनौती भी है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को एक तरीके से तंदुरुस्त किया जाए, किस तरीके से जो कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस व्यवस्था को किस तरीके से जनता के बीच में एक मैसेज दिया जाए। सरकार जो है जनता के लिए काम कर रही है और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं एक एक करके जो है सम्राट चौधरी के आवास यानी मुख्यमंत्री आवास पहुँचे हुए हैं और बैठक चल रही। लगातार लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गई बैठक को। तमाम जो अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, वो पहुँचे हुए, डीजीपी खुद पहुँचे हुए। कहीं ना कहीं कहे तो सरकार के ऊपर जिस तरीके से अपराध को लेकर के जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं, अब उस सवाल को लेकर के जो है बैठक हो रही है। इस बैठक में कई तरह के निर्णय लिए जाने की बातें हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से भरतपुर को बिलौटी को लेकर के जो भरत इनकाउंटर हुआ उसको लेकर के जो सवाल उठने शुरू हुए, लगातार पक्ष हो या विपक्ष हो लगातार इनकाउंटर को ही फेक बताने की कोशिश कर रहा है। लगातार सवाल उठ रहे कि इस तरीके के जो इनकाउंटर हुए फेक इनकाउंटर है। वही जितने भी इनकाउंटर हुए यानी सरकार के द्वारा जितने भी इनकाउंटर किए गए हैं वो फेक इनकाउंटर है, उसकी जांच होनी चाहिए। लगातार ये बातें होती रही, लेकिन अब सरकार एक्शन मूड में है। सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली से बिहार लौटे हैं और बिहार लौटने के बाद ही एक बड़ी बैठक बुलाई, क्योंकि लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि अब जो है सरकार लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है। कई तरह के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि जो अपराधी है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अलग अलग सवाल कई बार उठाए गए थे, लेकिन अब बड़ी बैठक हो रही है। अब इस बैठक के बाद से क्या कुछ नतीजे आ रहे हैं ये भी देखना होगा और क्या कुछ नए निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि अब अपराध को लेकर के लगातार सरकार सजग है। क्योंकि कई मंचों से सम्राट चौधरी ने कहा है कोई भी अपराधी होगा बचेगा नहीं, कार्रवाई होगी, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो। अब अपराधियों को लेकर के जो सफाई अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। ऐसे में देखना होगा इस बैठक के बाद से क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। अपने सहयोगी प्रशांत के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।